आज हम भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारणों की चर्चा करेंगे। ये कारण अत्यंत विवादास्पद रहे हैं। फिर भी ऐतिहासिक शोध के उपरांत ये कहा जा सकता है कि भारत पर महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। जैसा कि उसके आक्रमणों के कारणों को विभिन्न कसौटियों पर कसने से भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि राजनीतिक रूप से हम देखें तो महमूद भारत पर हमला करता है, लूटपाट करता है और वापस गजनी चला जाता है। वह लगातार इसी क्रम में अपने आक्रमण करता है। वह भारत के किसी भी इलाके को स्थायी रूप से अपने अधिकार में रखने का, स्थायी शासन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रयास नहीं करता। वस्तुतः वह भारत में साम्राज्य स्थापना में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि वह ईरान और मध्य एशिया को जीतने के लिए अधिक उत्सुक प्रतीत होता है, जो कि भाषा, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से गजनी के समान थे। और इस इलाके को जीतने के लिए उसे सैनिक साधन जुटाने थे, जिसके लिए उसे बहुत धन की आवश्यकता थी। महमूद ने भारत में यही धन जुटाने का प्रयास किया, क्योंकि उत्तरी भारत के राज्य अत्यंत संपन्न और समृद्ध थे। आरंभ में महमूद ने भारतीय अभियानों को सीमित रखा और उसका संघर्ष प्राय सीमावर्ती हिंदूशाही राज्य के साथ होता था। किंतु इन युद्धों से धीरे धीरे उसे भारतीय शासकों की आर्थिक संपन्नता और सैनिक दुर्बलता दोनों का ही अंदाज़ा लग गया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अधिक विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान किए और वहाँ के धन को लूटा। इस लूटे हुए धन से उसने अपने सैनिक संगठन को सुदृढ़ किया और मध्य एशिया और ईरान में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को संपादित किया। अगर उसके आक्रमणों के सैनिक उद्देश्यों को देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि उसके कोई प्रत्यक्ष रूप से सैन्य उद्देश्य नहीं थे, किंतु फिर भी उसने भारत से सैन्य साधन प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय अभियानों में महमूद ने युद्ध के लिए हाथियों के प्रयोग का अनुभव प्राप्त किया और यहाँ से हाथी प्राप्त किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे मध्य एशिया में अपने प्रतिद्वंदियों के समक्ष सैनिक अग्रता प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, महमूद ने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को भी भर्ती किया, जो उसके और उसके वंशजों के लिए बहुत स्वामी भक्त बने रहे। महमूद के आक्रमणों के धार्मिक कारणों की अगर चर्चा करें तो वे सर्वाधिक विवाद का विषय है। धर्मांध मुसलमान उसे धर्म योद्धा मानते हैं और धर्मांध हिंदू उसे हिंदू धर्म का संहारक, मंदिरों का विनाशक, मूर्ति भंजक मानते हैं। किंतु मध्यकालीन भारत के एक रिनाउंड हिस्टोरियन डॉक्टर मोहम्मद हबीब ने महमूद के आक्रमणों के वास्तविक उद्देश्यों की निष्पक्ष पड़ताल की है। वे कहते हैं कि मध्य एशिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए गजनी ने खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उसे एक पत्र लिखा था और भारत पर आक्रमण करके इस्लाम को और सुदृढ़ करने की प्रतिज्ञा की थी। इसके अलावा मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसे वहाँ के मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में भी बढ़ाना था। अतः धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनके बीच लोकप्रिय बनने के लिए महमूद ने अपने भारतीय अभियानों को धार्मिक औचित्य प्रदान करने की, धार्मिक रंग देने की कोशिश की। किंतु हबीब के अनुसार महमूद के आक्रमणों को धर्म युद्ध कहना एक भूल होगी। इन अभियानों के पीछे मूल उद्देश्य धन प्राप्ति था। महमूद द्वारा मंदिरों को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया तो केवल इसलिए कि ये मंदिर धन से भरे हुए थे। ये मूर्तियाँ बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई थीं। देवताओं को चढ़ावे के रूप में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का खजाना मंदिरों में एकत्र था, जिनकी प्राप्ति महमूद के लिए आवश्यक थी, क्योंकि मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य के निर्माण का लक्ष्य बिना धन और सैन्य साधनों के पूरा नहीं हो सकता था।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि महमूद द्वारा मंदिरों का विनाश केवल युद्ध काल में हुआ। शांति की परिस्थितियों में उसने मंदिरों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, और इतना ही नहीं, उसने अपने हिंदू सैनिकों को गजनी में पूजा पाठ की अनुमति भी दी। वस्तुतः महमूद एक चालाक राजनीतिज्ञ था और उसने समकालीन धर्मांधता का पूरा लाभ उठाया। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महमूद के आक्रमणों के पीछे जो मौलिक कारण थे, मौलिक उद्देश्य था, वह था धन प्राप्ति। वह भारत की धन संपदा के बारे में जानता था और भारतीय शासकों की कमजोरियों से भी परिचित था। अतः धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने अनेक बार भारत पर आक्रमण किए और अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया।